नमस्कार मित्रों, आज दिल्ली से हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। सिद्धू ने सच में वानखड़े जी, आपका स्वागत है। और आज बात जो करना है वो हम भाजपाई शासित राज्यों में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर तो कोई कार्रवाई भाजपा वाले करते नहीं है, उनको बचाने की ताक में रहते हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जी की काबीना में संजय बंडू कहते हैं, बंडी कहते हैं, बॉन्डी कहते हैं, वो जो मंत्री हैं उनका बेटा दशरथ किसी लड़की का यानी यौन शोषण करता है और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। और वहां तो रेवंत रेड्डी यानी फॉर्मर एबीवीपी के नेता और अभी कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को बिठाने की ताक में जो है वो हमेशा घोषणा भी करते हैं, वो अभी हैं। तो उस पर यानी दशरथ बंडी, भगीरथ बंडी जो है, उनके बारे में अभी कार्रवाई तो हुई है, उनको उठाया है। मगर भाजपा शासित राज्यों में तो ये बातें आम थी, मगर यहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, अपने बगल में मंत्री जी को बिठाते हैं, वो आरोपी के पिता को, और उसके बाद में मेरे ख्याल से पुलिस कुछ राहुल गांधी के फोन के बाद में एक्टिव होती है। तो इसके बारे में आज हम आपसे विश्लेषण चाहेंगे। मेरे ख्याल से ये महिलाओं पर, कई महिलाओं पर उसने अत्याचार किया है ऐसा बताया जाता है। मान लीजिए कि एक महिला का उत्पीड़न किया हो तो भी, क्योंकि बंगाल में पूरी बंगाल का चुनाव एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले पर बहुत देश भर में वो हंगामा हो गया। मगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया है और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार के लिए जाते हैं, अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में तो जानते ही हैं हम सब लोग, उसकी हत्या हुई जिस प्रकार से। ब्रिजभूषण के उनको टिकट नहीं दिया मगर उसके दो बेटों को उन्होंने टिकट दिया, एक एमपी बनाया, एक एमएलए बनाया। विनेश फोगट ने अभी अभी बताया है। कुलदीप सेंगर का मामला तो आपको मालूम ही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको जेल में डाला, उसकी सजा बरकरार रखी। बिल्किस बानो के जो बिल्किस बानो पर जो अत्याचार कर रहे थे, उनके परिवार में हत्याएं की, उन लोगों को मेरे ख्याल से अमित शाह के रेफरेंस के साथ जिन्होंने छोड़ा था और उनको उनका सम्मान किया था, उनको जस्टिस नागरत्ना ने फिर सजा दी। ये सब मामले तो हैं। भाजपा तो अक्सर ऐसे मामलों में किसी को यानी वो तो मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट मानती है। हमारे गुजरात में कई ऐसे हैं, यानी मीठी खारेक यहां शब्द प्रयोग होता है कच्छ के मामले में। ऐसे कई मामले हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। तो आप इसके बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। फिर से एक बार सिद्धू ने सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद हरी भाई। आज हो सकता है कि कुछ कांग्रेसी भी हमसे नाराज हो, क्योंकि सिद्धू ने सच में सच की ही बात होगी और सीधी बात होगी, लाग लपेट वाली बात नहीं होगी। जब राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने राहुल गांधी को एक प्रश्न पूछा था कि आप ये हजारों किलोमीटर क्यों चलते हैं, किसके लिए चलते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे इट इज फॉर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लिए। मैंने बोला कौन सी कांग्रेस? तो वो नाराजगी के सुर में मुझे कहे कि आपको कांग्रेस दिखती नहीं? सबसे पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, इसकी मैं बात करता हूं। मैंने बोला कांग्रेस में तो 90% बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं और बीजेपी चला रही कांग्रेस को। और फिर वो बात लंबी चली और फिर मैंने कुछ उदाहरण दिए, वो शॉक्ड हुए, फिर वो बात। लेकिन आज एक बार फिर मैंने जो कहा
वो बात सच साबित होती आ रही है कि कांग्रेस भी बीजेपी ही चला रही है। बीजेपी के शासनकाल में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप हमसे सीनियर हैं, आपने बहुत पुरानी कांग्रेस भी देखी, आपने गांधी टोपी वाली कांग्रेस भी देखी, और गुजरात तो कांग्रेस का डीएनए रहा है। लेकिन क्या भाजपा खुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा है? क्या भाजपा नहीं ये है, अटल अडवाणी वाली भाजपा है? नहीं है, नहीं है। 2014 के बाद दुनिया के सारे मतलब इस देश के सारे व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी अपने पाप धुलवाने के लिए गंगा नहीं जाते, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। सही बात। और जो भाजपा में लोग अंदर है, उनको लगता है कि अरे ये इतने पाप करके आ गए, ये नेता बन रहे हैं, तो शायद नेता बनने के लिए ये पाप करना जरूरी है। इसलिए भाजपा के अंदर जो लोग हैं, अब उन्होंने भी पाप करना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया शायद, तो पहले एक बार भ्रष्टाचार कर दे, फिर बता दे हमारे आकाओं को कि साहब हमें ये भी गुण है। तो अब भाजपा के अंदर के नेता व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल आदामा बैठे। चांद नई नजर हटी, दुर्घटना घटी वाली मामला है, तो चांस मिलना चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और इन सब नेताओं के बच्चे नंगा नाच कर रहे इस देश में। ये जो बंडी है, इनके बेटे अपने आप को गृह मंत्री मानते हैं, गृह राज्य मंत्री नहीं। कभी पुलिस वालों पे हाथ उठाएंगे, कभी क्या हाथ उठाएंगे। और पहले मैं दर्शकों को यह मसला बताता हूं कि ये हुआ क्या है। दिसंबर में एक किसी के फंक्शन में ये भागीरथ बंडी अपने दोस्तों के साथ गया। उन्होंने वहां एक जी। खूबसूरत लड़की को देखा और कहा कि यार ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, इससे बात करवानी, इससे जान पहचान करनी चाहिए। तो जिसके घर में ये प्रोग्राम था, उसने कहा कि दूर हटो, बहुत कल्चर्ड घर की और बहुत अच्छे घर की लड़की है, दोस्ती यारी वाली नहीं है। और अरबों खरबों वाले उद्योगपति की 500 लड़की है। करोड़ का 500 करोड़ का टर्नओवर है उसके पिता का, जी। और घरंदाज है, अच्छी फैमिली है, वो इस झांसे में नहीं आएंगे। इसने कहा देखो देखो, मैं तो इसको झांसे में लेके रहूंगा। दिसंबर 31 आते आते इन्होंने उस लड़की के ग्रुप में जान पहचान करवाई और पार्टी के नाम से सबको बुलाया, और उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई देकर उसकी इज्जत लूटी। वो लड़की जनवरी से अपने घर में अलूफ रहने लगी। जवान बेटी का बदला, मतलब 17 साल की बेटी का रुख बदल गया। माता पिता चिंतित। आखिर माता ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया माता को। ये सब बंडी को मिले, और यही होता कि भाई अब इज्जत तो लूट ली आपके बेटे ने, हम भी आप ही के जात के हैं, हम भी, आप मंत्री है तो हम भी 500 करोड़ का टर्नओवर वाले फैमिली है। शादी वादी हो जाए तो ये मामला निपट जाए, यहीं पे रही हो जाए। उसमें बंडी जी ने अपनी गृह मंत्रालय की धौंस दिखाते हुए कहा कि दोष आपकी बेटी का है, मेरे बेटे का नहीं है। ओ, और यदि आप बहुत ज्यादा कानून बताने लगे तो मैं आपको बर्बाद करके रख दूंगा। उसके बाद ये परिवार प्रयास करता रहा, आखिर में इन्होंने पुलिस केस कर दिया कि उनको लगा कि इसको, लड़की का कहना था कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए। जब ये हैदराबाद में पुलिस स्टेशन गए, कांग्रेस की सरकार की पुलिस स्टेशन में, बता रहा हूं आपको, रेवंत रेड्डी की पुलिस, गृह मंत्री है वो, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय का चार्ज है। जी। जब वो गए तो उनको 5 घंटे वहां बिठाए रखा। 5 घंटे तक वो पुलिस स्टेशन बंडी के साथ टच में था, क्या करना क्या नहीं करना। जब बंडी को समझ में आ गया कि ये लोग किसी भी हालत में एफआईआर करके रहेंगे, तो वहां से 200 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में इस परिवार के खिलाफ बंडी ने एफआईआर करवाया। ये 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांग के हमको ब्लैकमेल करते हैं।
हम्म। जो लड़की 3 करोड़ के गाड़ी में घूमती हो वो 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन नहीं मांगेगी। जी। जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर है वो 1% का रैंसम मनी मांगेगा नहीं किसी से। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई तो वो लड़की नाबालिग है, पॉस्को में होना चाहिए था, उसमें भी धाराएं बदल दी इन्होंने। जब ये मामला बाहर आ गया और जब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तब महिला संगठन निकले, लोग निकले रास्ते पे, पोस्टर्स लगना शुरू हो गए, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रहा था, वो घूम रहा था। पुलिस भी इनएक्टिव थी। उसी बीच प्रधानमंत्री का दौरा होता है। मतलब ये एफआईआर दर्ज हो गई मार्च 2 को। मार्च 2 तक परिवार प्रयास कर रहा था। उसके बाद मार्च 2 के बाद कल तक, कल परसों तक 2 दिन, मतलब 10 से, हाँ, करीब करीब 13 दिन तक, 2 से 13, 15 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। इसी बीच प्रधानमंत्री का दौरा हो गया। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले बंडी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे मेरे राजनीतिक विरोधक बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र फैला रहे हैं, मेरा बेटा इनोसेंट है और वो रैंसम पैसा मांग रहा था। तब तक लोगों को पता नहीं था कि 5 करोड़ रुपए मांगने वाला 500 करोड़ का मालिक है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री स्टेज पे बंडी को लेके बैठते, प्रधानमंत्री को जरा भी लज्जा नहीं आई। जो प्रधानमंत्री केरल में बता रहा था लोगों को कि कांग्रेस के कारपोरेटर के बेटे ने लड़की को छेड़ा तो पूरी महिलाएं असुरक्षित हो सकती है केरल में, इनके राज्य मंत्री का, गृह राज्य मंत्री का बेटा इज्जत लूटता है और उसके बाद भी ये उजले माथे से लोगों को नारी वंदन की बात करते हैं। इनसे ज्यादा निर्लज्ज और बेशरम लोग दिखेंगे नहीं आपको ढूंढने से भी। उसी स्टेज से वो रेवंता रेड्डी को ये भी कहते हैं कि जहां थे आपने बहुत कुछ पा लिया, इससे ज्यादा कुछ पाना हो तो आप मेरे साथ आ जाइए। और निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, रेवंत रेड्डी भी है करके बैठ जाते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी ये नहीं बोलते कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जो नवसिखिया विजय है राजनीति में, जो मुख्यमंत्री बना केरल का, तमिलनाडु का, उसने तक बीजेपी को बोल दिया कि आपकी और मेरी विचारधारा विपरीत है, हम साथ कभी बैठ ही नहीं सकते। भूल जाइए इस बात। मगर रेवंत ने तो उनके साथ जाने की बात नहीं कही। वो तो कांग्रेस का, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहा है। नहीं, सुन लीजिए क्या डेवलपमेंट है। जब रेवंता रेड्डी को उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, तो रेवंता रेड्डी है करते रह गए वहां पे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी को किसी ने पूछा कि भाई, एक गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? तो रेवंता रेड्डी का जवाब देखिए, शर्म, मतलब ये कितने निर्लज्ज लोग हैं। और ये मुख्यमंत्री है, ये आंध्र प्रदेश की जनता की सुरक्षा करेंगे। इन्हें कहा कि अरे प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से सब पुलिस उसमें लगी हुई थी, इसलिए समय नहीं मिला। और वहां चुनाव के बीच में पवन खेड़ा कुछ बोलता है तो आसाम की पुलिस पहुंच जाती है दिल्ली, क्योंकि बीजेपी वाले एक्शन लेना जानते हैं। जो बीजेपी के बोर्ड में बैठ के, जो बीजेपी के बोर्ड में बैठ के, जो ये स्लीपर सेल ऐसे ही होते हैं हरि भाई जी। उसके बाद कुछ महिला संगठनों ने सीधी बात की मीनाक्षी नटराजन से, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है तेलंगाना की। जी। मीनाक्षी नटराजन की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले मुख्यमंत्री को। उसने आके राहुल गांधी को बताया और फिर राहुल जी ने, जो प्रदेशाध्यक्ष थे तेलंगाना के, उनको खूब खरी खरी सुनाई। फिर उन्होंने जाके मुख्यमंत्री को कहा कि राहुल जी बहुत नाराज है, तब जाके पुलिस हिली और फिर उसके घर पे छापा पड़ा। जी।
यानी गृह राहुल राज्य ने मंत्री का अच्छा घर किया, सर्च हुआ। राहुल ने अच्छा किया, उसके ध्यान में आया तो। लेकिन राहुल गांधी को बोलना पड़े ये ऐसे मुख्यमंत्री रखना क्यों? यदि राहुल गांधी को यह बताना पड़े कि तुम्हारे राज्य के एक लड़की की इज्जत लूटी है, उसको न्याय चाहिए, इसके लिए राहुल गांधी बोले, तो फिर राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे पार्टी को लीड कर रहे हो? कैसे क्षेत्र है उनके? कैसे मूर्खों को उन्होंने सत्ता में बिठाया है कि जो एक्शन तक नहीं ले सकते? यदि राहुल गांधी की इसके लिए बोलना पड़े तो ये राहुल गांधी के लिए भी लज्जा का सवाल है। ये क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में? ये लंगड़े आप घोड़ों वाली देखिएगा, बात तो आपको मालूम है। अगला चुनाव रेवंत रेड्डी बीजेपी से लड़ेगा, लिख लीजिए आप मुझसे। ओ, अब इस पूरे केस में उसको पुलिस रिमांड नहीं लिया, जुडिशियल कस्टडी दी। जुडिशियल में भेजा। आप देखते जाइए, अभी उस परिवार पे जो 500 करोड़ का टर्नओवर है, उस पे ईडी सीबीआई की रेड होना शुरू हो जाएगी। ये तो कांग्रेस का, क्या कांग्रेस की महिला अध्यक्ष गई वहां पे? केसी वेणुगोपाल के खिलाफ कोई बोल देता है तो तुरंत महिला कांग्रेस से लेके पूरी कांग्रेस टूट पड़ती है। सुप्रिया सीनेट से लेके सब ट्वीट करने लगते हैं कि वेणुगोपाल जी के खिलाफ कैसा बोला। दो महिलाओं ने वेणुगोपाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। लेकिन आज एक सुप्रिया सीनेट से लेके अलका लांबा तक उस महिला के बारे में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, मगर अशोक जी एक सेकंड बीच में मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी को तो फिर सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। यदि यही फॉर्मूला आप राहुल के बारे में जो लगा रहे हैं, वो एक मोदी के बारे में लगाओ तो। नहीं, मोदी को तो सत्ता में हम तो बोलते ही है। अब तक क्या बोलते हैं हमने तो कहा कि 2014 के बाद भाजपा इतनी बदली है कि जो व्याभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ये जब भ्रष्टाचार दुराचार के आकंठ डूबते हैं तब जाके लोग गंगा में स्नान करते हैं, ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो हम कह ही रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक गृह राज्य मंत्री थे टेनी, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर। हाँ, टेनी का बैकग्राउंड भी क्या था? बंडी, उसका बेटा। अब तो जो खबर आई, मुझे लगातार मैं वहां पत्रकारों से बोल रहा हूं, जो पत्रकार इस चीज को उठा रहे हैं, भाजपा बंगाल में कुछ होता है तो तुरंत पहुंच जाती है, पूरे गैंग के गैंग पहुंचती है, महिला अध्यक्ष और ये। आज भाजपा के, मैं लोग कहता हूं, आज तो कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, विपक्ष की सरकार है। वहां लड़की की इज्जत लूटी, कहां गए भाजपाई? सही बात है। नारी वंदन करने वाले आप किसको वंदन करने लगे हैं? कि नारियों की इज्जत वही हो जाएगी जहां विपक्ष के हाथ से कोई गलती होगी, या विपक्ष में कोई व्यभिचारी मिल जाएगा तो नारी के प्रति प्रेम उमड़ आता है बीजेपी का। तेलंगाना में यही काम कोई कांग्रेसी करता तो ये पहुंच जाते तुरंत। लेकिन इनके ही मंत्री का बेटा कर गया तो सबको साफ सूंघ गया है। ये दोहरा चरित्र अपने देश का है। ये क्या नारी वंदन करेंगे और नारी शक्ति करेंगे? भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस का भी उससे बुरा हाल है। और भाजपा में देखिए आप ही के गुजरात के एक एमएलए ने एक ट्वीट किया था मोदी जी के खिलाफ कुछ। आसाम से पुलिस आई थी फ्लाइट से और उठा के ले गई थी उसको गेस्ट हाउस से। जिग्नेश मेवानी, हाँ, ले गई थी ना जी। और यहां एफआईआर दर्ज नहीं होती 10 दिन। एफआईआर दर्ज होती तो धारा ही नहीं लगती। क्रॉस एफआईआर पहले दर्ज हो, इसकी व्यवस्था की जाती है। उस लड़के ने ये घिनौना कांड करने के बाद
उस लड़की को सैकड़ों मैसेज किए कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो, जीवन में पहली बार माफ करो, मैं कभी नहीं करूंगा, आइंदा मुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे माफ करो। वो सारे मैसेज कोर्ट में लगे हैं, वो डॉक्यूमेंट हो गए। लेकिन निर्लज्ज मुख्यमंत्री देखते रह गए। उसके लिए राहुल गांधी का बोलना पड़ा ऊपर से, और ये कहते कि पुलिस लगी हुई थी प्राइम मिनिस्टर की इसमें। अरे कोई वाकई कांग्रेसी मुख्यमंत्री होता तो बोलता था कि प्राइम मिनिस्टर आपका दौरा कैंसिल करिए, मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया है, मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक बेटी की इज्जत लूटी हुई है, मैं उसको पहले न्याय दिलवाऊंगा। मेरा काम आपकी आवाजाही करने का नहीं है। रेवंत रेड्डी का काम प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देना नहीं है। हम तेलंगाना की पुलिस का काम तेलंगाना की जनता की रक्षा करना है, वीआईपीओ की रक्षा करना नहीं है। कर्नाटक में एक देवगौड़ा का परिवार का आदमी 300-400 महिलाओं की इज्जत लूटता है, उसके मोदी लिए जी प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं उसके लिए। प्रचार करते हैं, और उसमें बोलते विदेशी हाथ है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मणिपुर बताइए, का मुख्यमंत्री कहता है 100 मुख्यमंत्री कहता महिलाओं है कि का ऐसे ऐसा तो कई हुआ है, वीडियो आए, ऐसे कई वीडियो वो आ भी रहे हैं, भाजपा। वो भी भाजपाई। अरे बहुत बड़ी लिस्ट है, कितने के नाम गिनाओगे? नहीं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये तो नहीं होना चाहिए। सवाल सही बात ये है। है कि यदि जिस भाजपा से के साथ कांग्रेस लड़ रही है, जिस तेलंगाना के जनता ने आज उनको लग रहा है इससे तो अच्छा बीआरएस थी, बीआरएस में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी, बीआरएस के हाथ से सत्ता लेके यदि सत्ता दी है कांग्रेस के हाथ में, तो लोगों ने गलत किया। यदि तेलंगाना में कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, तो ये तेलंगाना के लोगों को भी सोचना चाहिए। यदि कांग्रेस के बी टीम में ये प्रकार है, कल बीजेपी को ये सत्ता में लाएंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस अगले चुनाव में किस मुंह से वोट मांगेगी? जनता सवाल पूछेगी। मंत्री के बेटे ने व्यभिचार किया, आप क्यों चुप थे? आपकी पुलिस मंत्रियों के साथ कैसी काम कर रही थी? क्या जवाब है इनके पास? क्योंकि सारी सरकारी एटीएम हो गई है। कांग्रेस को लगता है चलो केरल में सरकार आ गई, एक एटीएम और खुल गया, आंध्र प्रदेश में एक तेलंगाना में सरकार आई, एटीएम और खुल गया, हिमाचल में आई एक एटीएम खुल गया, कर्नाटक में एक एटीएम खुल गया, और एक एटीएम के कार्ड कई लोगों के पास है, वो स्वैपिंग करते हैं, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी महीने में 3 बार। राहुल गांधी को लगता है कि मेरी सरकारी चल रही है। राहुल गांधी को तो मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए था तुरंत, तुरंत। सही बात, सही बात। तो पुलिस को एक मैसेज जाता, पुलिस को क्या मैसेज गया? प्रधानमंत्री ऑफर दे रहे हैं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, व्यभिचार करने वाला का बाप स्टेज के उसके साथ शेयर कर रहा है। एक आध मुख्यमंत्री मना करता, प्रधानमंत्री जी मैं मेरे बड़े आदर के साथ मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आ सकता हूं, लेकिन आपके साथ स्टेज पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि एक व्यभिचार जिसके ऊपर आरोप है, जिसके बेटे के ऊपर, मैं उसके साथ मुख्यमंत्री होने के नाते स्टेज शेयर नहीं कर सकता। एक मैसेज जाता पूरा तेलंगाना में, तेलंगाना के पुलिस में मैसेज जाता। पुलिस की हिम्मत कैसी होती 5 घंटा किसी पीड़िता को बिठा के रखने की? कैसी होती हिम्मत? क्यों 200 किलोमीटर वहां एफआईआर करवाई? तेलंगाना पुलिस किसके अंडर काम करती है? रेवंत रेड्डी के अंडर काम नहीं करती, और बीजेपी के अंडर काम करती है, तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं वहां पे? क्यों सीट गर्म कर रहे हो? छोड़ दीजिए सीट। लेकिन कांग्रेस में रेवंता को भी बचाने वाले 10 लोग हैं। ये पूरी सिस्टम है। राहुल गांधी कह रहे थे ना गुजरात में आपके रेवंता का तो लंगड़ा घोड़ा, बैकग्राउंड शादी का घोड़ा है, राहुल जी कह रहे का थे, है। राहुल गांधी कह रहे थे ना लंगड़ा घोड़ा, शादी का घोड़ा, गुजरात में तो कह रहे थे। कुछ नहीं किया गुजरात में, कुछ नहीं, बस बोलते हैं।
और स्लीपर सेल नीचे से नहीं छटेंगे, स्लीपर सेल आपको आपके सीडब्ल्यूसी से निकालने पड़ेंगे। स्लीपर Right. सेल आपके ऑर्गेनाइजिंग जो लोग बैठे ऑर्गेनाइजेशन में शीर्ष लेवल पे, वहां से आपको छटनी करनी पड़ेगी। तो नीचे के स्लीपर सेल तो वैसे भाग जाएंगे। अशोक जी, आपकी बहुत जानकारी गिनो ना, के लिए एक और गुजरात की बात निकली है, तो गुजरात की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, आज गुजरात में कांग्रेस में एक और अलग कांग्रेस बनाने का, या तो कांग्रेस का शुद्धिकरण करने के लिए अमित चावड़ा के खिलाफ, या तो अभी जो सत्ताधीश है वो 6 लोग जो रूल करते हैं, स्लीपर सेल जो हैं आपकी भाषा में कहें तो, उनके खिलाफ साउथ गुजरात में एक सम्मेलन हो रहा है। हर एक प्रांत में एक होगा। सम्मेलन होना है और गांधीनगर में एक सम्मेलन होता है। ऐसा ही सम्मेलन बिहार में हुआ। बिहार में इन्होंने ऐसे 14 लोगों के टिकट दिए कि जो अपना फॉर्म भरने के बाद भी उनके सोशल मीडिया पे मोदी जी और अमित शाह जी के फोटो के साथ फोटो लगे हुए थे। वाह। इसी तेलंगाना में उन्होंने इतने लोगों को लोकसभा लड़ाया, बीआरएस से आए हुए, सब हार गए। सही बात। जिस बीआरएस को लोगों ने रिजेक्ट किया, उसी के लोगों को, नेताओं को बुला के आप टिकट दोगे, इसका मतलब आपके यहाँ बैंकरप्सी है। क्योंकि रेवंता चाहते थे कि कोई और नेता उभरे नहीं। रेवंता की औकात थी चीफ मिनिस्टर बनने की। पूरे तेलंगाना के कांग्रेसियों ने एक होकर रेवंता को मुख्यमंत्री बनाया। जिले जिले में कांग्रेस बटी हुई थी। माणिकराव ठाकरे ने दिन रात 1 साल अपना पूरा बर्बाद किया वहां पे। मैं बर्बाद इसलिए कहता हूं कि वहां जितवा के लाने के बाद उनको गोवा भेज दिया गया। क्योंकि जो अच्छा काम करेगा वो दिल्ली के स्लीपर सेल, उसको लगता है कि अरे ये तो जितवाने वाला है, इसको निपटाओ यहां से। मगर आपने जब स्लीपर सेल की बात करी है तो एक बड़े स्लीपर सेल जो आप कहते हैं वेणुगोपाल, वो अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री पद की रेस में से तो वो हट गए। एक तो वेणुगोपाल अपने आप को स्लीपर सेल नहीं मानते। यदि वेणुगोपाल स्लीपर सेल नहीं है तो फिर राहुल गांधी ही स्लीपर सेल समझो, यही समझना पड़ेगा। फिर मैं स्लीपर सेल क्यों कहता हूं किसी को भी? जी। हमें मजा थोड़ी आती है किसी को स्लीपर सेल कहने में, या हम बदनाम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी को, ऐसे आदमी को टिकट देते हो जिसका डिपॉजिट जब्त हो रहा है, मीडिया कह रहा है, लोकल वर्कर कह रहे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कह रहे हैं, फिर भी उसको टिकट दिया जाता है। और जो सिटिंग एमएलए है, जो लगातार बढ़ते मतों से जीत रही है, उस महिला का टिकट काटते हो। किसके लिए काटा? हरियाणा की बात कर रहे हैं आप? हरियाणा की। अब आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ हरियाणा से एक नेत्री है शैलजा जी, वो हर बार अंबाला कैंट से टिकट मांगती है। मतलब झगड़े होते हैं हरियाणा कैंट, वो अंबाला कैंट के टिकट के लिए। और जिसका वो टिकट लेती है वो सेरेमोनियसली हारता है। क्यों? बिहार में सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया जो लोकप्रिय था। और किसी को दे दिया। किस लिए दिया जाता है? जो लोग चुनाव हारने हैं। केरल में तो इस बार जो लोगों ने जितवाया है, केरल में भी खेल हुआ इस बार। लेकिन केरल में इस बार क्या था, जो मुख्यमंत्री बने वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, मुंह फटे है वो थोड़ा, सतीश है। और फिर दूसरे बड़े नेता थे। लेकिन बाकी जगह क्यों होता है ऐसा? महाराष्ट्र में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी बता सकता हूं आपको। सही बात। महाराष्ट्र में सायन करके कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई में, वहां साउथ इंडियन ज्यादा है और पंजाबी सरदार ज्यादा है। 8 गुरुद्वारे हैं वहां पे। जी। कपरा ये कांग्रेस का बहुत पुराना आदमी है, एस्टेब्लिश फेस था मुंबई में। सरदार जी ना? सरदार जी। तो सप्रा जी को लड़ना था वहां से।
उनने कहा कि मैं साउथ इंडियंस के बीच में मैंने बहुत काम किया है और गुरुद्वारे मेरे अपने हैं, तो मेरे चांसेस है जीतने के। लेकिन उसे टिकट यादव को ही दिया गया जो लगातार हार रहा है वहां से। ओ, और जब सप्रा, क्योंकि सप्रा भी सीनियर है, तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कहा कि क्या करूं सप्रा जी, दिल्ली से एक इस सीट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर। वो यादव क्या करता है, किसकी सुविधा सुख सुविधा की व्यवस्था करता है, क्या करता है, कई बातें होती है मुंबई में, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बराबर। लेकिन व्यक्तिगत संबंध निभाने के चक्कर में कब तक पार्टी को आप, मैं हर राज्य में कुर्बान आपको करो। सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं हर राज्य में। क्यों होता है ऐसा? वो लोकल मीडिया, लोकल वर्कर को मालूम है सीट हार रहे, फिर भी क्यों दी जाती है उसको टिकट? किस लिए? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फिर आप यदि हारने वाले लोगों को टिकट दे के जबरदस्ती दिलवा के उसके लिए हारने वाली सीट, मतलब हारने वाले उम्मीदवार को लड़के टिकट देते हो, तो फिर आप बीजेपी के लिए सुविधा कर रहे हो। तो इसीलिए बीजेपी की स्लीपर सेल। सही बात। स्लीपर सेल क्या होता है? बीजेपी का स्लीपर सेल कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम करता है, यही ना। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, कई उदाहरण। मगर अशोक जी, अभी हाल ही में, क्योंकि आप अभी हाल ही में पूरे हरियाणा में, देश में घूमते हैं। राहुल गांधी, हरियाणा में एक रैली निकली, जी। किसी ने पदयात्रा की लंबी। पदयात्रा करने वाले नेता जो है, उनके पिता चौधरी राव वीरेंद्र, वो बीजेपी में चले गए कांग्रेस से। कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन वो बीजेपी में गए, राज्य मंत्री रहे राज्यसभा से, अपने बेटे को लोकसभा लड़वाया, पत्नी को विधानसभा लड़वाया, तीनों बाप बेटे मां सब सत्ता में। बीजेपी में जल्दी एक्सपोज हो गए, उनको लगा बीजेपी वालों को कि ये तो जबरदस्ती हमने ले लिया। जब बीजेपी ने दरकिनारा कर दिया तो वापस कांग्रेस में आ गए। जो लोग एक साल पहले घटिया से घटिया बात गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए करते थे, राहुल गांधी उन्हीं के मंच पे जाके उनको कांग्रेस के बड़े नेता बताते हैं। ये पार्टी की बैंकरप्सी है। सही बात है। अशोक जी, यहाँ की एक और बात मैं बता दूं, 800 सीट अभी जो चुनाव हुए ना, यानी म्युनिसिपैलिटी के, जिला परिषदों के वगैरह वगैरह, उसमें 800 सीट वो सीधे सीधे भाजपा को दी गई। मगर उस पर जिस कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, उनको वर्तमान जो नेतृत्व है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया पार्टी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहें? आज के डेट में कांग्रेस के लिए बोलने वाले की जगह नहीं। आपको एक आका पकड़ना पड़ता है दिल्ली में और उसी की आवाभगत करनी पड़ती है। फिर मैंने पूछा कि, मैंने बोला भाई मुझे बताओ, ये जो आदमी रात दिन गांधी परिवार को गाली दे रहा था, इसको महिमा मंडित करने के लिए राहुल गांधी ने किसको भेजा? उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज, सबने मना किया था। लेकिन कोई बैजू है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी का काम देखता है। राहुल गांधी के कान में उन्होंने कहा, जाना सर राहुल जी ने, कभी कौशल बताता है, कभी बैजू बताता है, कभी अलंकार बताता है, कभी प्रियंका गांधी का सेक्रेटरी बताता है। मैं वही तो कहा, कोई शादी.com वाला है तो कोई सिक्योरिटी वाला है। ये लोग यदि पार्टी चलाएंगे तो फिर भाजपा तो आने वाले 100 साल तक सत्ता से नहीं जाएगी। सही बात। सही बात है। तो आज अशोक जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरी बात बताई, यानी तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक की बात। और भाजपा हो या कांग्रेस हो, महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, कोई भी हो। और आपने ठीक ही कहा कि राहुल गांधी को इतनी चिंता थी
तो उनको रेवंत रेड्डी को तुरंत बदल देना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री किसी और को बना देना चाहिए था। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।